हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 की हिंदी पुस्तिका ज्ञान सागर का तीसरा अध्याय अच्छे पड़ोसी के गुण पढ़ेंगे। अच्छे पड़ोसी अब जो जितने भी आसपास के लोग हैं वे सारे क्या हैं, आपके पड़ोसी हैं। आपके जो बगल में रहते हैं, घर के जस्ट बगल में जो रहते हैं वो आपके पड़ोसी हो गए। तो ऐसा कहा जाता है कि कोई भी पड़ोसी जो होते हैं वो आपके सबसे ख़ास दोस्त रहते हैं, रिलेटिव रहते हैं, सभी कुछ रहते हैं। क्यों? क्योंकि यदि आप पे कुछ भी परेशानी आए, मुसीबत आए, तो सबसे पहले पड़ोसी जो हैं वो आपका साथ देते हैं, आपके पास आते हैं। आपके रिलेटिव या फिर जितने भी दूर के दोस्त हैं वो उन्हें जब पता चलेगा तब आपके पास पहुँचेंगे। लेकिन पड़ोसी जो हैं वो आपको हर मौके पे, हर क्षण पे एक आवाज़ में आपके पास खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए पड़ोसी जो है सबसे अच्छे दोस्त भी हैं, सबसे अच्छे रिश्तेदार भी हैं, सबसे अच्छे सब कुछ है। तो इस पाठ में हम इसी पड़ोसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। हमने जीवन में कई पड़ोस बदले हैं, पर इन सब परिस्थितियों के बीच एक शाश्वत सत्य कभी नहीं बदल पाया। हमारा पड़ोसी के प्रति दृष्टिकोण आज भी स्नेहमय, उदार, सहायतापूर्ण रहा है। हमें यकीन है कि हमारे पड़ोसी भी हमारे प्रति ऐसे ही नेक इरादे रखते हैं। हमारे एक पड़ोसी की पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। हम उसके पति की शक्ल देखते और एक ही सवाल दागते, आज भाभी जी का क्या हाल है। यह वैसे ही होता जैसे किसी काने को कोई रोज़ दरियाफ़त करे कि भैया उस आँख में रोशनी आई क्या। पड़ोसी कुछ समय बाद हमें देखते ही झुल्लाते हैं और खुद ही शाश्वत करते हैं कि आपकी भाभी की सेहत सुधर रही है। तो अब दरियाफ़त मतलब पता लगाना। तो जैसे पड़ोसी का जो है सबसे पहले देखते साथ कैसे हो, जैसे घर पे ही यदि आपके कोई भी जैसे किसी भी घर के किसी भी सदस्य का यदि तबीयत ख़राब हो तो आप पहले पूछते हैं आज ठीक लग रहा, आज तबीयत ठीक है, इस तरह से पूछते हैं। सेम उसी तरह घर से आप जैसे निकलेंगे तो बगल में जैसे पड़ोसी आपका दिखेगा और यदि इसमें कुछ भी परेशानी, उसे तकलीफ़ आई है तो सबसे पहला आप सवाल उससे यही करोगे कि आज कैसे हैं। तो यही स्थिति थी। तो इसमें क्या है कि पड़ोसी की पत्नी की तबीयत ख़राब थी तो ये हमेशा पूछते थे। हम घर आकर अपनी श्रीमती जी से इस महान नारी के जीवन की तारीफ़ करते नहीं, घाते माने थकते, उन्हें लगातार उसकी तारीफ़ करते। 1 साल में से बिस्तर पकड़े हैं, अच्छे अच्छे टे बोल जाते हैं इतने दिनों में, पर यह तो लगता है कि भगवान के यहाँ से अमरौती खाकर आई है। अमरौती इट मीन्स जो अमृत का दवा जो होता है, अमृत मतलब अमर होने की जड़ी बूटी। ऐसा ही स्नेहमय व्यवहार हमारे पड़ोसी का भी था। हमें साधारण सर्दी जुकाम भी होती तो वे चेताते, अक्सर आपका गला ख़राब रहता है, किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाइए। हमने कभी पढ़ा था कि बार बार की खांसी कैंसर का प्रारंभिक लक्षण भी होता है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे पड़ोसी ने एक दूसरे के परिवार की सेहत के लिए ऐसा ही सद्भाव का रवैया अपनाया। तो ये जो लेखक है इस पाठ के, गोपाल चतुर्वेदी जी, ये अपने पड़ोसी के विषय में बताते हैं कि जैसे एक सर्दी ज़ुकाम जो कि कॉमन है, उसमें भी पूछताछ से पीछे नहीं हटते हैं और राय सलाह लेते रहते हैं और एक दूसरे को सही नसीहत यानी सही मतलब बातें भी बताते हैं कि ऐसा करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस तरह की यही स्थिति थी पड़ोसी जो गोपाल चतुर्वेदी हैं उनके पड़ोसी की और उनकी। तो इस तरह से उनके बीच आपस में बात होती रहती थी। यहाँ तक उदारता का प्रश्न है, हमारे पड़ोसी के लिए हमारा दिल दरिया रहता है। जिन पुराने जूतों, प्लास्टिक और थैली की टूटी शीशियाँ को हमारे सालों साल संजोया, उन्हें पड़ोसी को दान करने में हमें ज़रा भी संकोच नहीं होता। ऐसा नहीं कि दिमाग टोका टाकी नहीं रह करता। अंदर से हमारी बेशकीमती जायदाद
खामख्वाह पड़ोसी पर लुटाने के विरोध में स्वर उभरता है, हम उसे समझाते कि इतने सारे कबाड़ी माल को रिजेक्ट कर चुके हैं, इसे कहीं तो ठिकाना लगाना है। फिर जी कड़ा कर उसे किस्त पड़ोसी की झाड़ी पर फेंक देते हैं। हमें ताज्जुब होता है कि हमारी इस उदारता को वे कृत्य के विरुद्ध बहस करता है और कहता है कि जाने कौन सा जंगली उसके घर में सड़ा गला कूड़ा फेंक जाता है। यह हमारी सामाजिक उपलब्धि है कि हम एक दूसरे का नाम लेकर बुरा भला भी कहते हैं। बुरा भला कहना होता है तो इशारे में कहते हैं, इसलिए कहावत है कि समझदार को इशारा काफ़ी है। अब इसमें लेखक कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जो पड़ोसी अच्छे हैं तो ठीक है, लेकिन यदि मन में उनकी अच्छाई नहीं है या फिर सही व्यवहारिक नहीं है तो वे क्या करते हैं, अपने घर का कूड़े कचरा को बगल वाले के आंगन में डाल देते हैं। इससे क्या होता है, उनके घर में तो कचरा लग गया और ये अपने घर को साफ़ सुथरा बना लिए। तो इस तरह के भी पड़ोसी होते हैं। तो जैसा कि लेखक का कहना है कि उनके घर का जो कूड़ा कचरा जो रिजेक्ट सामान था वे भी डालते थे। तो इसे हम मतलब अपनी एक व्यवहारिक जो है गलत व्यवहार ही समझ सकते हैं, क्योंकि कभी पड़ोसी जो अच्छे समय पे आपको काम दे उनके साथ बुरा व्यवहार करना भी सही नहीं होता है, क्योंकि अच्छे बुरे समय में वे ही आपका साथ देते हैं। यह जानकर मूर्खता का विनय करते हैं कि पड़ोसी हमारे कूड़ा फेंकने वाले को डट कर कोसते हैं। अगले दिन हम अपने दरवाजे के कचरे को ढेर को स्वाभाविक पाते हैं। हम भी पड़ोसी की तीसरे गिरे हुए इंसान को हर प्रकार का संक्रामक रोग लगने की बद्दुआएं देते हैं। इट मीन्स जब भी बुरा कुछ होता है, जैसे आपके घर पे कोई कूड़ा कचरा डाल दे तो आप ज़रूर उसको बोलेंगे कि जिसने डाला उसके घर में ऐसे हो, कुछ भी गलत आप बोल सकते हो। तो ये कॉमन सी बात है कि कभी भी यदि गलत किसी के साथ आप करोगे तो उसे बुरा लगेगा और बुरे में वो कुछ भी बोल जाएगा। तो ये सारी बातें पड़ोसी के बीच होती ही रहती थी। तो अच्छे पड़ोसी भी होते हैं और बुरे भी। अच्छे जो हर वक्त हर मौके पे साथ दें और सही सहयोग दें, बुरे जो हर बात में आपके को मतलब टोंट करना सीखे या फिर कुछ भी गलत करे आपके साथ। तो इस तरह का व्यवहार जो था लेखक जो हैं गोपाल चतुर्वेदी और उनके पड़ोसी के बीच होती रहती थी। तो अपनी तो एक ही तमन्ना है कि यह कूड़े का संवाहक जल्दी से जल्दी कूड़े के ढेर में मिले। पड़ोसी गंभीरता से मुंडी हिलाकर अपनी हमदर्दी जताते हैं। कूड़े का आदान प्रदान बिना रोक टोक के चलता रहता है। मतलब इस तरह की जो बातें हैं हमेशा लेखक और पड़ोसी के बीच चलती रहती हैं। महिलाएं भी पड़ोसी धर्म को निभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। उनका सिलसिला चीनी और चाय की पत्ती से शुरू होती है, एक दूसरे की सारी फॉल पर आकर टूट जाता है। हमें एक दिन घर पर पड़ोसी की बेटी को एक बंडल लाते देखकर आश्चर्य हुआ। अपने और पड़ोसी के सड़क के संबंध है, अपने घर में घुसना शामिल नहीं है। उसने चहकते हुए सूचित किया, आंटी आंटी, मम्मी ने आपकी साड़ियाँ प्रेस करवा कर भेजी है। तो मम्मी उसकी साड़ियाँ प्रेस करवा कर भेजी है, उन्होंने वो अपना तूश का साल वापस मंगाया है। अपन चकराए, हम पुरुष कचरा ढोने फेंकने में लगे रहते हैं और यहाँ सारी गजरा आने जाने लगा। तो इस तरह से पत्नी जो व्यक्ति थे, पुरुष जो थे यानी लेखक और उनके बगल के पड़ोसी जो थे पुरुष, वो आपस में कचरे के एक दूसरे पे फेंका फेंकी करके एक दूसरे के बगान में आपस में लड़ते झगड़ते या फिर कोसते रहते थे। वहीं पत्नियों के बीच बहुत ही गहरी दोस्ती थी। वे एक दूसरे की साड़ी आयरन करके भेजती थी या फिर कुछ भी लेन देन, साड़ी कपड़े या फिर गजरे, इस तरह का लेन देन और खाने पीने की भी चीज़ों का लेन देन होता रहता था। सॉल तो समझ में आता है, पर यह तूस क्या बोला, क्या भला है। तूस जो होता है पहाड़ी बकरे का ऊन, मतलब कि ऊनी जो तूस जो है वो एक बकरे का ऊन का मतलब ऊनी कपड़े ही हैं। हम अपनी जिज्ञासा प्रकट करके पाते पत्नी की ने लड़की को सॉल खुद पहुंचाने के वादे के साथ विदा कर दिया। अंतर ध्यान हो गई। आई तो उसके हाथ में एक मटमैले सा गर्म कपड़े का टुकड़ा था। उसके चेहरे पर संत्रास का भाव था।
यानी अत्यंत भय का मतलब दुख का, और स्वर में परेशानी। पता चला कि पड़ोसी ने उधार के लिए शॉल पर चटनी के कुछ दाग लगा गए थे। हमें उसे ड्राई क्लीन करवाने का जिम्मा दिया गया। तो इसके बीच क्या होता है कि ये दोनों आपस में एक पारी ऊनी शॉल जो है एक दूसरे से लेन देन करती है। उसी बीच क्या होती है कि उस शॉल में दाग लग जाते हैं और उसे ड्राई क्लीन की बात करती है कि ताकि मेरे दाग को साफ़ करवाओ, मेरे शॉल के दाग को। तो इस तरह की दोनों पत्नियों के बीच में बाताबाती होती है। चूँकि यह कमबख्त तूस का था, इसलिए सफाई में 150 चोट लगी। मतलब ऊनी कपड़े थे तो उसको ड्राई क्लीन में भी बहुत पैसे लग गए। आज भी तूस के बारे में सिर्फ इतना जानकारी है कि गर्म कपड़े का ऐसा टुकड़ा है जिसकी धुलाई तक में जेब कटती है। खरीदने में कौन जाने नाक कान की नौबत आती हो। मतलब बहुत महंगी शॉल थी वो, इससे पता चलता है कि लेखक की पत्नी की जो शॉल थी वो बहुत ही काफ़ी महंगी थी और जिसे उनकी पड़ोसी मित्र ने लिया और उसमें दाग लगा दिया। तो इस तरह से बातें होती है। बहरहाल पड़ोसन को तूस का दाग लगाने का हादसा ज्ञात हो गया और उसने तूस दागी करने के लिए हमारी पत्नी को दोषी ठहराया। उनके अनुसार यह जानबूझकर किया गया अपराध था। अब देखिए, अब लेखक की पत्नी ने जो तूस का शाल जो ऊनी शॉल लिया था उसमें दाग तो लग गई, लेकिन उसने पड़ोसन महिला मित्र वो समझती है कि उन्होंने जानबूझकर उनकी शॉल को ख़राब किया है। तो इस तरह से बहुत ही बात बढ़ जाती है। उनकी जड़ में जलन स्वार्थ की भावना थी। उन्होंने आरोप लगाया कि शुद्ध महंगी चाय की पत्ती के बदले हमारे घर में चाय की पत्ती के नाम पर उसका चूरा उन्हें मांगने पर मिलता था। अब देखिए, अब यहाँ बात आती है कि जब चाय पत्ती की लेन देन लोग करती हैं तो एक पड़ोसन जो है वो अच्छी चाय पत्ती लेती है और बगले में उसे मतलब अच्छी क्वालिटी की जो है वो चाय पत्ती नहीं लौटाती है, ख़राब क्वालिटी की चाय पत्ती लौटाती है। तो जब बात बिगड़ती है ना तो एक दूसरे पे सभी ये सारे उलाहने देने लगते हैं। ऐसे तूस प्रकरण के बाद हमारे घर में शीत युद्ध चल रहा है और महिलाओं की बातचीत बंद है। अब ये एक जो उलेन शॉल थी, उनकी शॉल जो थी उस पर जो बात बढ़ती है उसमें इतनी बात बढ़ जाती है कि दोनों महिलाओं में बातचीत भी बंद हो जाती है। पत्नी के रुख में हमारे पड़ोसी प्रेम में कोई तकलीफ़ नहीं आई। हम वक्त ज़रूरत और सहायता पे तत्पर रहते हैं। उन्हें पता है कि केवल टीबी नई पीढ़ी के लिए कितना नुकसानदेह है। इसका दुष्प्रभाव बच्चों की पढ़ाई पर तो पड़ता ही पड़ता है। उसकी नज़र में उनकी कमज़ोर होती है, उनकी नज़रें भी कमज़ोर होती है। लिहाजा हम मौका मिलते ही अपनी केबल का तार काट देते हैं। उन्हें भी हमारी नई पीढ़ी का ख्याल है। हमारा केबल का तार भी अक्सर धराशायी पाया जाता है। मतलब एक दूसरे क्या करते हैं कि टीवी का जो केबल कनेक्शन है उसे भी एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के कभी कट कर देते हैं तार को, वायर को, और दूसरे पड़ोसी भी उनका वायर कट कर देते हैं। तो इस तरह से पड़ोसियों के बीच जो है बातचीत या फिर मतभेद या फिर छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो इस तरह से सभी अपने अपनी बातों को रखते हैं। हमें उनके मेहमानी मनों पर खर्च भी बचाते हैं। कई बार उनका पता पूछने वालों को हमने दूसरे मोहल्ले का दिशा भ्रमित किया। अब आप देखो, पड़ोसी कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि यदि आपका पता कोई पूछे तो वो दूसरे का बता देते हैं, दूर का कहीं बता देते हैं, इस तरह से, ताकि आपके पड़ोसी आप तक ना पहुँचे। इसमें उनका कोई भी फ़ायदा नहीं है, कुछ भी वो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो करते हैं क्योंकि उनके व्यवहार में कटुता रहती है, उनके व्यवहार में इस तरह की गलत प्रवृत्ति आ जाती है, तो इस तरह से वे करते हैं। तो इस विषय पर हमारे प्रति उनका सहयोग कुछ अनुचित किस्म का है। वे कई बार अजनबियों तक को हमें हमारे घर भेज देते हैं। ऐसे सहयोग सौहार्द के बिना पास पड़ोसी का जीवन दुर्भर होने का खतरा है। जब से सरकार ने भ्रष्टाचार के विरोध 50 वर्ष में 100वीं बार कमर कसी है, हम पड़ोसी के घर पर दिवाली नए साल के मौके पर भेंट मिठाई लाने वाले के सीबीआई एजेंट होने की चेतावनी देना नहीं भूलते हैं। यह अपना दुर्भाग्य है कि हमें उस प्रकार भ्रष्ट करने तक भी कोई नहीं आता है। मतलब एक दूसरे को जितनी हो सके उतनी तरह से अपनी अपनी जो
जो क्रोधी प्रवृत्ति है उसे उतारने का कोशिश करते हैं और एक दूसरे को हमेशा इस तरह की बातों करके उलझन में फंसाते हैं। हमें लगता है कि व्यक्ति और देश के पड़ोसियों के व्यवहार से खास अंतर नहीं है। आखिर देश की इकाई भी व्यक्तियों के समूह से ही बनती है। ऐसे जैसे हमारे पड़ोसी हमारे प्रति प्रेम और सद्भावना रखते हैं, वैसे ही हमारे पड़ोसी देश भी हैं। शांति, अहिंसा, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का असूल हर पड़ोसी देश संसार के सामने सार्वजनिक तौर पर अपनाते हैं। यह दीगर है। दीगर मतलब ये सब कॉमन बातें हैं, ठीक है। तो मतलब लेखक का कहना है, लेखक जो है गोपाल चतुर्वेदी जी, उनका कहना है कि इस तरह की प्रवृत्ति जैसे कि दो देश आपस में हर बात के पीछे मतलब एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लगे रहते हैं या फिर एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगे रहते हैं, सेम ऐसी ही प्रकृति दो पड़ोसियों के बीच में कभी कभी हो जाती है। कुछ अच्छे पड़ोसी भी रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पड़ोसी रहते हैं जो कि पड़ोसी देश की तरह दूसरे देश पर अपनी हर तरह की जो प्रवृत्ति अपनाने की कोशिश करते हैं, उसे हर तरह से अपनी होड़ में पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी बातें जो है वो कॉमन है, यानी कि मतलब आम बात है, ये सब होते रहता है पड़ोसियों के बीच में। थोड़ी बहुत आतिशबाजी तो होती रहनी चाहिए। यूँ भी दूसरा कौन सा दाल खाता है जानने की इच्छा में एक स्वाभाविक जिज्ञासा है आपकी, तो एक ही आकांक्षा है, हमें अपने पड़ोसी से इतना लगाव है वह भी हमसे अपने व्यवहार के कुछ सुधार लाए। ताली एक हाथ से नहीं तो बजती नहीं, दोनों हिल मिलकर अपन चैन से रहें। अब अंत में लेखक यही बताते हैं कि कभी भी लड़ाई जो है, जैसे पड़ोसियों के बीच भी तानातानी या फिर बातों का जो है ये सिलसिला, लड़ाइयों का सिलसिला एक तरफ से नहीं होता है। यदि सामने वाला पड़ोसी कर रहा है और आप एकदम नहीं करोगे तो ये बात तो बढ़ेगी नहीं। वो कर रहा, आप भी कर रहे हो, तभी ये बात बढ़ सकती है। तो ये सारी बातें कॉमन है। तो इसमें लेखक यही कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, मतलब गलती दोनों की है, दोनों ही परिवारों की, जैसे दोनों पड़ोसी परिवारों की हैं जो आपस में तानातानी में रहते हैं और एक दूसरे को हर वक्त हर छोटी छोटी बातों पे उलाहना देते हैं और उन्हें अपने से नीचा दिखाते हैं या फिर उनकी होड़ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं आम बात है, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती। कवि का कहना ये गलत नहीं है, क्योंकि आप भी देखोगे छोटी सी बात कि आप दो फ्रेंड ही हो, तो क्या दोनों फ्रेंड एक जैसे हो तो कभी लड़ाई होगी? नहीं, पक्के दोस्त बन जाओगे। लेकिन यदि दोनों फ्रेंड में के सोच विचार अलग अलग हैं तो आपका सच्चा दोस्त रहते हुए भी कभी भी आपको धोखा दे सकता है और कभी भी किसी बात पर लड़ाई आपकी हो सकती है। सेम यही जो स्थिति है पड़ोसी के बीच भी होती है। यदि दोनों पड़ोसी सही व्यवहारिक हों, सही अच्छे मित्र हों, तो वो फिर बहुत ही अच्छी अपनी दोस्ती निभाते हैं और बहुत अच्छे से एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। लेकिन उनके बीच यदि कटुता आ जाए तो वे एक दूसरे को किसी भी मोड़ पर कहीं भी मतलब अपने इस होड़ में आगे निकलने की दौड़ में लगे रहते हैं, मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाने में या फिर उनकी गलती निकालने में कभी पीछे नहीं हटते। तो इस तरह की बातें जो है सामान्य सी हैं, लेकिन लेखक ने इस बात को अपने शब्दों के माध्यम से इसमें चैप्टर में लिखा है, जो कि बहुत ही आप यदि ध्यान दो तो आपके आसपास ज़रूर ऐसी ऐसी बातें होती रहती होगी। तो इस तरह से इस पाठ में लेखक ने अपने पड़ोसी और अपनी बीच की जो मित्रता है, जो उलझनें हैं, जो ऊंची नीची ऊपर खाबर वाली बातें हैं, उसको उजागर किया है। तो इस पाठ का यहाँ एक्सप्लेनेशन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।